हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अदर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो उससे पहले आप इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए है 9 अक्टूबर 1946 को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 9 सितंबर 1946 को और अंतिम ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में हुई थी और इसी दिन जो है संविधान सभा में एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है संविधान सभा का क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा का निर्माता यानी कि संविधान का निर्माता या फिर संविधान का पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, कब उसे एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा? ठीक है, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ये वही डेट थी जिस दिन हमारा संविधान जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो अंतिम ऑप्शन इसका ऑप्शन 4 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो पहला ऑप्शन है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है सर बी.एन. राव और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब अपॉइंटमेंट हुए? 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर को कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए और साथ ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है दोस्तों, अब इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों तीसरा ऑप्शन, यानी कि सर बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, सर बी.एन. राव जो है इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? पहला है परिसंघ, दूसरा है संघ, तीसरा है राज्य और चौथा है राज्यों का संघ। तो आर्टिकल 1 कहें या फिर हम अनुसूची 1 कहें तो उसमें क्या है? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? एक संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है आर्टिकल 1 में? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन, यानी कि राज्यों का एक संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? वर्तमान में करीब 450 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं और लागू होने के वक्त 395 अनुच्छेद इसमें थे। वर्तमान में करीब 450 के आसपास इसमें हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे ज़्यादा व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का या भारत का? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों भारत का। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अलिखित संविधान किस देश का है? वो ब्रिटेन का है।
ठीक है। अगर पूछा जाए कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान, तो ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान भारत का है, ठीक है दोस्तों। भारत के संविधान से करीबन भारत के संविधान में करीबन 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है दोस्तों, कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, फ्रांस से, ब्रिटेन से या रूस से? दोस्तों अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास है, और उनमें से जो मौलिक कर्तव्य लिए गए वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों भारत के संविधान सभा के में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 15, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर कुल सदस्यों की बात करेगा तो 389 यानी कि 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है। तो और उनमें से महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक है। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस टाइप से, है ना। तो किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है। तो डीपीएसपी को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। डीपीएसपी, ठीक है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक और भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, कठोर है, अत्यधिक कठोर है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है। कठोर, अत्यधिक कठोर, आधा कठोर और आधा लचीला, या फिर लचीला है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान न ही सबसे सर्वाधिक कठोर है और न ही सर्वाधिक लचीला है, ठीक है। तो वो कैसा है? वो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सभी राज्यों के एकीकरण में, स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है निभाई थी, ठीक है, राज्यों के एकीकरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय या फिर आत्मा कहा था? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जिन्हें भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है हृदय या आत्मा कहा था? तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय या आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री की बात हो रही कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, जगजीवन राम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि जॉन मथाई थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे कौन? जगजीवन राम, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है, आदि जो चीज़ें हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और क्षमता, इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ठीक है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की? जापान की, कनाडा की, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाता है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? फ्रांस के संविधान से जो है लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।